हेलो चैंपियंस, कैसे हैं आप सब। बिहार करंट अफेयर्स को हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए, और इससे रिलेटेड जो पीडीएफ आपको चाहिए तो आप ई बुक के सेक्शन में जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं ई बुक फॉर्मेट में। हम लोग बिहार सरकार की जो प्रमुख योजनाएं हैं उसको देखते हैं। उसमें मेट्रो रेल सेवा, अभी आपको पता है कि पटना में, बिहार के पटना में मेट्रो रेल को चलाया जाएगा। उसके लिए काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। लेकिन पटना के अलावा बिहार में और भी कई शहर हैं जहां पे बिहार सरकार के द्वारा मेट्रो परियोजना को मंजूरी दे दी गई है। और वो शहर कौन कौन सा है? गया, भागलपुर, दरभंगा और मुजफ्फरपुर। इन शहरों में मेट्रो सेवा स्टार्ट किया जाएगा। साथ में अदर तरीके के प्रोजेक्ट को भी मंजूरी दिया गया है। बस इतना काफ़ी है। सुलभ बालू, ये सुलभ बालू क्या है? आपको पता है कि बालू माफिया के चक्कर में कितने ऑफिसर और बड़े बड़े अधिकारी मारे जा चुके हैं। बहुत सारा बैन लगा बट कुछ नहीं हो पाया। कारण ये था कि बालू इजीली अवेलेबल नहीं था, तो माफिया को एक्स्ट्रा पैसे देकर उनसे बालू लिया जाता था। तो ये एक बहुत अच्छा बिजनेस बन चुका था। इसी के लिए बिहार सरकार ने इसको रोकने के लिए सुलभ बालू नामक एक पोर्टल लॉन्च किया है, जिससे सरकार अब ऑनलाइन बालू अपने से बेचेंगे। और इसको लॉन्च कर दिया गया है। विजय कुमार सिन्हा जो उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने इस पोर्टल पे उनका कहना ये कि इस पोर्टल पे बालू की क्वालिटी के आधार पे जो मार्केट प्राइस है वो डिस्प्ले होगा। जिसको भी चाहिए वहां पे वो पैसे पे करेंगे, उस तरह का बालू उनको दे दिया जाएगा। सुलभ बालू के नाम से पोर्टल बनाया गया है। ग्रामीण पेयजल आपूर्ति योजना क्या है? बिहार सरकार के द्वारा ने ग्रामीण पेयजल आपूर्ति परियोजना के लिए महागठबंधन सरकार के द्वारा पहले दिए गए 826 करोड़ के 350 अनुबंध को रद्द कर दिया है। और इसमें करप्शन बहुत ज़्यादा देखा गया था, इसके कारण ये काम किया गया था। बिहार में स्कूली शिक्षा का विकास, देखो बिहार में स्कूल के अंदर तो अच्छी खासी संख्या दिख रही है स्टूडेंट्स की, खासकर लड़कियों की। तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर बिहार में स्कूली शिक्षा के डेवलपमेंट के लिए और काम करेंगे, जिसमें केंद्र सरकार ने 7,930 करोड़ रुपए देने को मंजूरी दी है। और ये जो निर्णय है वो सेंट्रल प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड की 12 अप्रैल 2024 की बैठक में लिया गया है। इसमें शिक्षा के क्षेत्र में उसको बहुत तेजी से बढ़ाने पे काम किया जाएगा। केंद्र और राज्य दोनों मिलकर काम करेंगे। टारगेट ये होगा कि ऐसी एजुकेशन दी जाए जिससे भविष्य में रोजगार करना आसान हो जाए या नौकरी मिलना आसान हो जाए। तो बस ये फैक्ट काफी है। बिहार लघु मध्यमी योजना, ये इंपॉर्टेंट है। बिहार सरकार ने हाल ही में जिस योजना को मंजूरी दी है उससे लगभग 94 लाख कौन जो परिवार हैं, यानी निर्धन परिवारों को स्वरोजगार मिल सकेगा। 94 स्वरोजगार मिल सकेगा। ये जो बिहार लघु उद्यमी योजना है, इसके अकॉर्डिंग जो गरीब परिवार हैं उनमें कम से कम एक सदस्य को लिया जाएगा और उनको अलग अलग तरह के 63 अलग अलग तरह के छोटे छोटे ऑक्यूपेशन, जिसमें कपड़ा सिलना, हैंडीक्राफ्ट, सैलून, होटल्स, छोटा होटल, ये सब शामिल है। इसके लिए उनको 3 इंस्टॉलमेंट में 2 लाख रुपए दिया जाएगा। और ये जो लघु उद्यमी योजना है ये 5 साल तक चलेगा। और इसका मकसद ये है कि गरीब परिवार के जो लोग हैं वो स्वरोजगार कर सके और अपना जीवन चला सके। और ये किनको मिलेगा? ये उन फैमिली को मिलेगा जिसकी मंथली इनकम 6,000 से कम है। तो इस तरह से इनको सिलेक्ट किया जाएगा। और सिलेक्ट करने के लिए जो आधार है वो कंप्यूटरीकृत रेंडमाइजेशन है, यानी जो लोग अप्लाई करेंगे कैटेगरी में, जो भी अप्लाई करेंगे और उस अप्लाई में जो क्राइटेरिया है उसको पूरा करेंगे, तो कंप्यूटर उनको रैंडमली सिलेक्ट कर लेगा। एज 80 से 50 होना चाहिए, यानी 18 से 50 होना चाहिए। और ऐसे फैमिली के लिए आपको पता है ना, आर्थिक सर्वेक्षण जैसे जातीय जनगणना हुई थी उसी तरह से आर्थिक सर्वेक्षण भी हुआ था। उसी आर्थिक सर्वेक्षण के आधार पे जो गरीब परिवार है उनमें से जो लोग अप्लाई करेंगे उनको ये दिया जाएगा।
नाबार्ड की बात करें तो आपको पता है जो राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक है, उसने नाबार्ड ने रूरल डेवलपमेंट में तो उनका कॉपरेशन रहता ही है नाबार्ड का, तो उसने 2023-24 के दौरान बिहार को 10,372 करोड़ रुपए की सहायता प्रदान की है और इसका उद्देश्य राज्य में ग्रामीण विकास, कृषि और संबद्ध गतिविधियों को बढ़ावा देना है। इसके बाद वंचित बच्चों की शिक्षा का समर्थन। देखिए यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट ये है कि राज्य सरकार ने अभी क्या किया कि राज्य सरकार जो सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं उसको तो जो फायदा है राज्य सरकार से मिल ही जाता है, लेकिन जो प्राइवेट स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं उनको तो कुछ नहीं मिल रहा। तो राज्य सरकार ने निजी स्कूल में पढ़ने वाले 3.25 लाख से अधिक वंचित बच्चे जो हैं जिनको ये फायदा उनका नहीं मिल रहा सरकारी स्कूल वाला, तो वो खर्च कवर किया जाएगा जिसके लिए 250 करोड़ रुपए बांटे जाएंगे। तो ये जो कदम उठाया गया है ये मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटीई अधिनियम 2009 का ही हिस्सा है, जिसमें ये एश्योर किया जाएगा कि हर बच्चे को क्वालिटी एजुकेशन मिले, साथ में जो फिनेंशियल सपोर्ट है उसमें कोई छूट ना जाए। तो इसके कारण ये पैसे उनको दिए जाएंगे और लगभग 3.25 लाख ऐसे बच्चे हैं जिनको ये राशि दी जाएगी। अपराध नियंत्रण अधिनियम 2024 बिहार सरकार लागू करने जा रहा है, एक्चुअली लागू कर दिया है। इसके अंदर प्रोविजन ये है कि जिलाधिकारी यानी डीएम के पास वारंट जारी करने, गिरफ्तार करके जेल भेजने और बेल देने का अधिकार होगा। साथ ही उनके पास ये भी अथॉरिटी दी गई है डीएम को कि 6 साल तक वो जिला या किसी जिला और राज्य से किसी भी अपराधी को तड़ीपार यानी उस एरिया से रिस्ट्रिक्ट करने का अधिकार भी डीएम को दे दिया गया है। यानी डीएम अगर चाहेंगे तो किसी को बोलेंगे कि तुम्हें पटना जिले के अंदर जिला के अंदर नहीं आना 6 महीना, तो वो पटना जिला में इन नहीं कर सकता, या बिहार में नहीं आना तो वो इन नहीं कर सकता। तो ये अथॉरिटी 6 महीने के लिए डीएम को दी गई है। इसके बाद आयुष्मान भारत योजना। आयुष्मान भारत योजना की बात करें तो आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी राशन कार्ड धारकों को हर साल 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज दिया जाएगा। ठीक है, तो आयुष्मान भारत योजना से में जो छूट रहे थे वो भी कवर हो गए। बिहार सरकार के इस फैसले से लगभग 2 करोड़ लोगों को फायदा होगा जो फ्री और सस्ता एजुकेशन चाहते हैं, तो 5 लाख तक का फ्री इलाज इनको दिया जाएगा। इसके बाद डाक विभाग और बिहार उद्योग संघ। देखिए, डाक विभाग और बिहार उद्योग संघ ने जो भी उद्यमी हैं उनको मजबूत करने, सशक्त करने के लिए उन्होंने एक दूसरे के साथ हाथ मिलाया है। और ये डाक विभाग और बिहार उद्योग संघ क्या करेगा कि पहले क्या था कि थोड़ा वजन हो या बड़े वजन का सामान हो, इसको लेके जाना होता था पोस्ट ऑफिस में, फिर उसको ये रेलवे में या पोस्ट ऑफिस में वहाँ पे जमा करना होता था, फिर वहाँ से पार्सल जाता था, फिर रिसीव करना, ये झंझट होता था। तो इसको अब शॉर्ट आउट कर दिया गया है। अब कोई भी 35 केजी तक का पार्सल, ठीक है, देश या विदेश में निर्यात कर सकते हैं और उसके लिए उनको डाकघर जाने की जरूरत नहीं है। वो सिर्फ रजिस्ट्रेशन करेंगे, फी पेमेंट करेंगे और उनके पास आदमी आ जाएगा, वो उठा के लेके जाएगा और जहां पहुंचाना है वहां पहुंचा भी देगा। तो डाक घर से डाक निर्यात केंद्र के माध्यम से ये योजना को स्टार्ट किया गया है। इसी तरह का एग्रीमेंट रेलवे के द्वारा भी किया गया है। चलिए तेल मानचित्र करते हैं। बिहार में ओएनजीसी के नियोजित ड्रिलिंग ऑपरेशन में राज्य को भारत के तेल मानचित्र पर लाने की क्षमता है। मतलब यहां यह कहा गया है कि बिहार में तेल और गैस कुआं खोदने की योजना बनाई गई है, जिससे बिहार, उत्तर प्रदेश और पंजाब में फैले गंगा बेसिन में अन्वेषण के अवसर खुलेंगे और ये ओएनजीसी करने जा रहा है। और ये जो खोज है उसमें भारत की ऊर्जा सुरक्षा में महत्वपूर्ण योगदान दिया जा सकता है, क्योंकि जो बिहार है वो गंगा बेसिन में है और ये सेडिमेंट्री टाइप का यहाँ का नेचर है, तो पेट्रोलियम होने की गुंजाइश यहाँ बनती है और इससे आयात पर निर्भरता भी कम हो सकती है। ठीक है,
इसका सोर्स जो है वो ओएनजीसी की प्रेस विज्ञप्ति से लिया गया है, ध्यान रखना। ये ओएनजीसी ने इसको रिलीज किया, इसलिए ओएनजीसी जो है ये ड्रिल ऑपरेशन चलाएगा बिहार के अंदर। आज के लिए इतना ही, कल हम लोग फिर से नेक्स्ट करंट अफेयर्स को करेंगे।